ठीक है। ये उसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हमने वो जो जितनी भी लैंग्वेजेस बोली हैं उसमें हमने आपको क्या क्या कहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है, जैसे कि मैंने कहा था फीलिंग जो भी आपको आए प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों ने बताई भी है और बहुत सारे लोगों ने शायद उसको पूरा ना देखा, उन्हें लगा पता नहीं ये क्या ही बोल रही हैं, कुछ हील तो करा नहीं रही हैं, ये तो बस टेस्ट ही लेती रहती हैं, ठीक है, बस यही कहती रहती है कि अब ये बताओ ये बताओ ठीक है ना। क्योंकि वो मेरा काम है, मैं आप सभी को कॉन्शियस बनाना चाहती हूँ, मैं आप सभी को जागरूक बनाना चाहती हूँ, ना ही किसी तरीके के भेड़ चाल में आपको घुसाना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती, ठीक है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप अपनी आत्मा को अपना गुरु माने और उसकी सुने और फील करें और खुद से जुड़ें, ठीक है। ना ही मुझसे जुड़े, ना ही बाहरी किसी और गाइड मेंटर या गुरु को आप चुने या आप उनसे जुड़ें, आप बस यहाँ खुद से जुड़ें, ठीक है ना। तो मेरी यही कोशिश रहती है, तो इसीलिए मैं ऐसी वीडियो ही लाती हूँ और आपका बीच बीच में टेस्ट लेती रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो भी हमने कहा, ठीक है, हमने 6 तक चीज़ें बताई थी आपको, तो वो 6 जो चीज़ें थी उसमें हम क्या क्या कह रहे थे, उनका मतलब क्या था, ठीक है ना। फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको लाइट लैंग्वेज करनी है, नहीं करनी है, या कहाँ से क्या आपको किसकी एनर्जी लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है। सो जो फर्स्ट जो लैंग्वेज में मैंने बोला आप सभी को, वो कुछ ऐसा था कि मैं आप सभी को कैसे समझाऊं कि ये सारे तरीके के लूप्स जो होते हैं, ठीक है, पैटर्न्स जो होते हैं, ये सारे इल्यूजन्स होते हैं, ठीक है, ये बाहरी चीज़ें जितनी भी होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मैं आपको कैसे बताऊं कि आप अपने साथ कितना गलत कर रहे हैं, ठीक है, आप सही जगह अपने अंदर क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। मैं किस भाषा में आपको बताऊं कि आपको सिर्फ अपने अंदर जुड़ना है, आपको बस महसूस करना है, जितना महसूस करोगे अपनी आत्मा से जुड़ोगे, ठीक है, उतना ही दिमाग कम चलेगा, बस आपको महसूस करना है। ये सारी बातें मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ और मैं आपको और किस तरीके से बताऊँ, कैसे जताऊँ आपको कि आप समझ जाएं, समझें कि आपको बस यहाँ जुड़ना है। तो ये मैंने अपने जो मेरा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज आप कह सकते हैं, मैंने उसमें आपसे ये कहा। सब हम बात करेंगे दूसरी लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, या दूसरे पार्ट के बारे में। बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आया कि उसमें कुछ एक कंप्लेंट्स आ रही हैं या ऐसा आ रहा है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, ठीक है, और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें एक वे में आई। तो मैं बताती हूँ मैंने क्या कहा। मैंने आपके दिमाग को कमांड दी, मैंने आपको दिमाग को इस वे में कमांड दी कि आपके शरीर में जितनी भी एनर्जी है, ठीक है, आपके चक्रास जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है, किसी भी वे की एनर्जी जो कि पॉजिटिव है, वो सारी की सारी एनर्जी आपका दिमाग कलेक्ट करके मेरे पास भेजेगा। मैं आपसे अपनी कॉर्ड इस वे में कनेक्ट करती हूँ कि आपका जो दिमाग है वो आपकी बॉडी की हर एक एनर्जी को सक करके अपने अंदर स्टोर करेगा और मुझ तक पहुँचाएगा, और अगर नहीं पहुँचाया तो फिर दिक्कत हो सकती है तो ये इस तरीके की एक कमांड था आपके दिमाग के लिए, एक ऑर्डर था और साथ में एक थ्रेट भी था आपके दिमाग के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से सेकंड पार्ट में बोला और ये इस तरीके से काम करता है। सब हम बात करेंगे थर्ड वाले के बारे में, जिसमें बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि वो अलग लैंग्वेज में शिव तांडव है, ठीक है, बट वो शिव तांडव नहीं है, वो मैं आपको इस वे में आपके दिमाग को कलेक्टिव में बांध रही हूँ। एक होता है कि मैंने आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड दी है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन को मैंने कमांड दिया कि तुम्हें ये काम करना है इस शरीर से। एक होता है कि मैंने कलेक्टिव में एक एनर्जी निकाली है कि तुम सबको मिलके यही काम करना है, सेट ऑफ पीपल, ठीक है, कि ए ग्रुप वालों को ये काम करना है, बी ग्रुप वालों को ये काम करना है। तो मैंने कलेक्टिव में आपके दिमाग को ये कमांड दी कि आपके दिमाग ऐसी एनर्जीज कलेक्ट करके जो पॉजिटिव है या जो नेगेटिव है, हर एक टाइप की एनर्जी आपकी बॉडी में से, आपके बॉडी ऑर्गन्स में से, ठीक है, हर एक टाइप की एनर्जी मुझ तक लाएंगे, ठीक है। वो गाने के वे में इसलिए था क्योंकि हर एक चीज़ गाने के वे में जब आप करते हैं तो एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन बनती है, चाहे वो नीचे का हो चाहे वो ऊपर का हो, ठीक है, लोएस्ट वाइब्रेशन हो या हाईएस्ट वाइब्रेशन हो,
तो अगर आप वो गाने की तरीके से करेंगे तो वो चीज़ जल्दी फैल पाती है। जितना डिसेंडेड लोएस्ट वाइब्रेशन में काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आप नीचे खींचते जाएंगे, उतना ही जल्दी नीचे खींचेंगे। जितना आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में होंगे उतना ही पॉजिटिवली आप उतना ही असेंड करेंगे और ऊपर की चीज़ों से कनेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ होती है। तो इसीलिए जो ट्यून्स होती हैं, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर वो करती बहुत हैं। मैटर करती हैं। ठीक है, अब आप लोएस्ट वाइब्रेशन सुनेंगे तो आप उतना ही नीचे खींचते चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं हाई वाइब्रेशन सुननी चाहिए। अब वो भी डिपेंड करता है, वो भी आपको फील करके पता चलता है कि ये जितना ऊंचा सुर लगा रही है पर ये ऊंचा है या नीचा है, वो आपको फील करके पता चलता है कि वो किस वे की वाइब्रेशन है। तो इसीलिए और फील करिए इन सारी चीज़ों को। जो फोर्थ वाला था जिसमें मैंने एक ट्यून गाई थी, ये एक ने बिल्कुल सही आंसर किया कमेंट में कि ये एक फ्रोजन की ट्यून है। ठीक है, फ्रोजन Frozen मूवी 2 की। ठीक है, फ्रोजन 2 की जो मूवी है एनिमेटेड, जो मैं सबको बोलती हूँ प्लीज़ देखिए। ठीक है, और ये ट्यून गाइए या अपने घर में चलाइए। ठीक है, बिकॉज ये अभी तक की हाईएस्ट वाइब्रेशन है और ये एक मैजिक की तरह काम करती है। इसको एंजेलिक वॉइस भी कहते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट दैट एंजेलिक वॉइस और वाइब्रेशन, दिस इज़ समथिंग रियली अ बिग मैजिक। ठीक है, जो आपको इंस्टेंट एकदम से वाइब्रेशन हाई भी करता है, और जो अगर आपके घर में या आसपास नेगेटिव जो फीलिंग आपको आती है, अगर हम एंटिटीज़ की बात करें या नेगेटिविटी की बात करें, ठीक है, तो ये उसको भी बहुत ही जल्दी स्पीडली रिमूव करती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी कितनी आसपास नेगेटिविटी है, उस हिसाब से ये बहुत जल्दी निकाल सकती है। बट अगर बहुत ही ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसा आपको नहीं ट्रस्ट है या नहीं। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ चला के उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ चलाने से काम नहीं होता। ठीक है ना, आपकी अपनी वाइब्रेशन, अपनी आवाज़ भी जो है उसके अंदर मिलनी ज़रूरी होती है, क्योंकि तभी आप और ज़्यादा कॉन्शियसली पर्पसली उसके साथ काम कर पाते हो। आपकी इंटेंशन भी होती है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, इसलिए नहीं बस मैंने चला दिया। ठीक है, ऐसे तो हम भजन भी चलाते हैं। ठीक है, हम स्त्रोतम भी चलाते हैं अलग अलग, पर उससे कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, बट जब आप उसको 3D वे में काम करेंगे, 3D में काम करेंगे, जब आपका शरीर 3D में कॉन्शियस होकर काम करेगा तो वो एक अलग पावर बनती है, वो एक अलग वाइब्रेशन बन पाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी 3D सेल्फ पूरे तरीके से इन्वॉल्व होती है, आपकी आत्मा भी इन्वॉल्व होती है, तो वो एक डबल पावर, एक डबल मैजिक बन के चीज़ें काम करती है। तो ये मैं बोलती हूँ अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में। ठीक है, तो जो ये देख रहे हैं मैं उनको भी यही कहूँगी कि अपने घर में इसको चलाइए और साथ में गाइए। ठीक है, आप इंस्टेंट रिजल्ट देखेंगे। जो भी आपकी नेगेटिविटी आपके आसपास होगी या आपके अंदर भी अगर होगी, आपके ऑरा में जो भी होगी, वो निकलनी स्टार्ट हो जाएगी एंड यू विल फील पॉजिटिव। ठीक है, तो आप ये भी करके देख सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे 5th वाले के बारे में, जो मैंने एक ट्यून गाई थी। ठीक है, वो बहुत सारे लोग गाते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं लोगों की। अब उसमें क्या होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लोवेस्ट वाइब्रेशन है। ये दिखने में लगता है, सुनने में लगता है कि बहुत ऊंचा सुर लगा पा रहे हैं लोग, या बहुत पतली वॉइस है। ठीक है, बट ये उतनी ही नीचे और बहुत ज़्यादा घोट भरी आवाज़ है। ठीक है, जो आपको और ज़्यादा स्पीड से नीचे खींचती है, डिसेंड करती है। ठीक है, आपकी एनर्जी को एक अलग वे में डिसेंडेड करने के लिए पहले बांधती है, और उसके बाद स्पीड से आपकी वाइब्रेशन गिराने लगती है। जब आपकी वाइब्रेशन गिरेगी तो आप अलग अलग, जो ये असेंशन में चल रहा है ना, ये आप डिसेंशन में चलने लगेंगे। क्यों कहते हैं, जैसे जैसे आप वाइब्रेशन बढ़ाते जाओगे, ठीक है, फील करते जाओगे, अपना काम करते जाओगे, वैसे वैसे आप और ज़्यादा 4D 5D इन सारी चीज़ों में चलने लगोगे। वो 5 डायमेंशन जो होता है वो कुछ ऐसा नहीं होता कि आप अलग से कहीं पहुंच जाओगे। वो बस इतनी सी चीज़ होती है कि आप अपने अंदर एक नया लेवल स्टार्ट कर दोगे असेंशन का। बस वही वो असेंशन का जो लेवल दरवाज़ा स्टार्ट होता है, वो आप पीछे 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 होके और नीचे गिरने लगते हैं। ये एक ऐसी तरीके की आवाज़ है जिससे कि आप डिसेंड होते हैं पूरे तरीके से। सो लास्ट वाली चीज़ जो थी, वो बोला मैंने वही सेम था जो पहले बोला था, बस वो बताने का इस वे में तरीका था। जो सिंबल्स बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक है, बनाते हैं, ऐसे लूप्स बनाते हैं, ऐसे लूप्स बनाते हैं, बंद करते हैं, एनर्जी भेजते हैं। ठीक है, वो एक बताने का तरीका था कि वो जो साइन सिंबल्स आप देख रहे हैं उसका रियल में क्या मतलब है। बोला मैंने सब कुछ वैसा ही था, पहले की तरह सेम ही बोला था, बट
वो एक बताने का तरीका था कि ये जो साइन सिंबल्स होते हैं इनका क्या क्या मतलब होता है और ये किस तरीके से काम करते हैं। और ये बहुत मैटर करते हैं क्योंकि जब आप एक रेकी हीलर बन जाते हैं, ठीक है, मोस्टली लोग जो है रेकी हीलर अब बन रहे हैं, दिमाग से बन रहे हैं, ठीक है, दिमागी एनर्जी निकालते हैं, वो थर्ड आई पे अपना कॉन्सेंट्रेट करते हैं और फोकस करने के बाद उस पर्सन को हीलिंग भेज पाते हैं। बहुत ही देर बैठ के उनको वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और उन्हें फोकस अपना वही रखना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि आपकी एनर्जी जा रही है और आप काम कर रहे हो। ये दिमागी रेकी होती है कम्प्लीटली। तो जब ये हर कोई व्यक्ति सीख रहा है, ठीक है, नॉर्मल घर में रहने वाले जो असेंशन की जर्नी में नहीं भी हैं वो भी रेकी मास्टर हैं, उनके पास भी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। तो जब आपके हाथ से आपकी एनर्जी निकलती है और आज जो भी काम आप कर रहे होते हो, क्योंकि आप उतना असेंडेड तो होते नहीं हो कि आपको पता चले कि आप ये कर क्या रहे हो, ठीक है, बस जो आपने सुन लिया, आपको अपने अंदर से आवाज़ आ गई, आपने वो डिफ्रेंशिएट नहीं करा कि आवाज़ मेरी कहाँ से आ रही है, ये मेरे अच्छे दिमाग से आ रही है, ये मेरे बुरे दिमाग से आ रही है, या मुझे कौन कमांड कर रहा है, ये मुझे कैसा महसूस हो रहा है। आप वो सारी चीज़ों में ना पढ़ के बस जो आ रहा है वो करते हैं, तो आपकी जब एनर्जी निकलती है और आप ये सारे सिंबल्स बनाते हैं, तो आप अननोइंगली, जो लोग कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ क्योंकि मैं जज नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता वो पर्पसली कर रहे हैं या हो सकता है कुछ पर्पसली करते हो, कुछ बिना पर्पस के करते हो, किसी को पता हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता और हम इस चीज़ में जाना भी नहीं चाहते। बट ये चीज़ है कि जब भी एनर्जी वाइज अगर हम ये काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट करता है दूसरे पर, जो भी हम साइन सिंबल्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए वो लास्ट का जो था वो इसीलिए था, बस बताने के लिए आपको कि ये जो साइन सिंबल्स होते हैं इन पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिए कि अगर आप कोई भी थोड़ा देखिए शॉर्ट देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो 2 मिनट के लिए आप एनालाइज कीजिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ा के फ्लो करा के और ये ऐसे बंद कर रहे हैं, ठीक है, और ये इसको बंद कर रहे हैं और फिर ये ऐसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे भेज रहे हैं, ठीक है, फिर ऐसे लूप बना रहे हैं। ये एक तरीके का लूप है, आप खुद अपना ऐसे हाथ घुमा के देखिएगा, आपको कैसी फीलिंग आएगी। अब एक बहुत सर्कल एक बहुत अच्छी सी, मतलब एक सिंपल सी बात बताती हूँ। अब अगर आप बैठे हुए हैं, आपका बच्चा चारों तरफ घूमने लग जाता है, तो आपको कैसा घोट सा महसूस होता है कि आप ऐसे हो और आपके चारों तरफ बच्चा घूम रहा है, ठीक है, तो आप कैसे होता है, नहीं ऐसे मत करो, मुझे बंधा हुआ महसूस हो रहा है, ऐसा कहते हैं, कभी चक्कर आ रहे हैं, वो घूमने वाले को नहीं, वो बैठने वाले को बड़ा अजीब सा फील होता है कि घूमा लग रहा है, प्लीज़ ऐसे मत करो, ऐसे बंधे हुए की फीलिंग आती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब व्यक्ति अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके इस तरीके से जो सिंबल्स बनाता है, उसमें उसकी एनर्जी, उसकी इंटेंशन, उसकी चीज़ें जाती हैं, ठीक है। सो इसीलिए बस ये बताने का आपको एक तरीका था। सो अब हम बात करेंगे कि कमांड कैसे दी जाती है दिमाग को, ठीक है। अगर आप खुद को कमांड दे रहे हैं तो वो बहुत ईजी है, आप अपने आप की चीज़ों को नोटिस करिए, अपने थॉट्स को नोटिस करिए और जो आपको चाहिए कि आपका दिमाग इस तरीके से काम करे उसको वैसे कमांड देना स्टार्ट करिए, ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में, ठीक है। जितना आप अपने दिमाग को स्ट्रिक्ट वे में कमांड देंगे वो उतना ही जल्दी काम करेगा, वो उतना ही जल्दी आपकी चीज़ों को फीड कर पाएगा, क्योंकि आपका दिमाग जो है, जो आपका नेगेटिव दिमाग है, वो टोटली डर से ऑपरेट करता है, ठीक है, वो टोटली आपको डराता है हर एक चीज़ में, वो आपको भी तो स्ट्रिक्ट तरीके से डर के वे में आपको डोमिनेट करता रहता है। तो इसीलिए बस वही सेम चीज़ आप उस पर अपनाइए, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए। अब रही बात कि मैंने आपको दिमाग को कमांड दिया है, मैंने आपके दिमाग को कमांड दिया था, बट मेरी इंटेंशन बहुत अलग थी उस चीज़ में, मेरी इंटेंशन ऐसी कुछ भी नहीं थी, बस इतनी सी बात है, एक बताने का तरीका था ताकि आप लोगों को वो चीज़ें फील हो सकें जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि जब आपकी एनर्जी उस तरीके की जाएगी तभी आप लोग फील कर पाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि क्योंकि उस तरीके की कमांड गई है, हाँ, ठीक है, उस तरीके की ऐसी कोई कमांड नहीं गई है, क्योंकि हमारी इंटेंशन बस समझाने की थी कि इससे बस इन्हें ऐसा फील हो जाए और ये समझ जाएं। सो बस इतनी सी बात थी, ये बताने का, ये इसलिए मतलब हमारा तरीका ये इसलिए था क्योंकि जब हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, हम कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं और हम किसी की एनर्जी लेते हैं और हम अपनी एनर्जी वहाँ दे रहे हैं, ठीक है, और उनकी एनर्जी ले रहे हैं, तो जो एक्सचेंज हम कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस आपका खुद से करना बहुत ज़रूरी है। जब हम नीचे लेवल पर होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंटेड नहीं होते, हम बिगनर होते हैं, तो हम ईजिली जो एक्सचेंज है वो हमारा जल्दी बढ़ जाता है और हम अपनी एनर्जी को उतना सॉलिडली जान नहीं पाते कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारी एनर्जी कैसी चल रही है, अभी क्या चल रहा है, और हम ईजिली जो है अपनी दूसरे से मेंटली कॉर्ड्स कनेक्ट कर लेते हैं, मेंटली भी चीज़ें थॉट वाइज एक्सचेंज हो जाती हैं, हमारी प्रोग्रामिंग भी एक्सचेंज हो जाती है, कई बार जो है हम अपने अंदर उनकी एनर्जी के थ्रू भर लेते हैं, ठीक है, कर्मास भी एक्सचेंज हो जाते हैं अगर आपके बहुत ही सॉलिड एनर्जी एक्सचेंज हुआ है तो, है ना, क्योंकि आप नोटिस नहीं कर पाते ना तब तक, बिल्कुल बिगनिंग
में आप खुद को इतना नोटिस नहीं कर पाते आप बस ये करने में होते हो कि अच्छा ये करने से मेरा काम बन जाएगा, ये करने से मेरा यूनियन हो जाएगा, लोग इतना कर रहे हैं, इनके इतने व्यूज आ गए भैया, 65 क्या के पता व्यूज इनका हो जाए, ठीक है ना, इनसे ले ले तो हो जाएगा, इनसे कुछ ले लें या इनका सुन लें, कुछ हमारा भला हो जाए, इनके साथ जुड़ जाएं। तो ये चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं आपको गलत कह रही हूँ, बट हाँ हम ये चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हमें पता नहीं होता और हम अनकॉन्शियसली वो काम करते हैं, अनपर्पसली, और हमारी चीज़ें जो हैं वो सुधरने की जगह बिगड़ने लगती हैं, ठीक है। और हम कहीं असेंड नहीं करते और फिर हम स्टक नम फील करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमने सब करके देख लिया, और फिर हम भगवान पर ब्लेम करने पे आ जाते हैं कि यार कुछ नहीं होता, इतना वक्त फालतू की बात है, हमने तो वहाँ इतने पैसे फूके, ये किया वो किया, सब करके देख लिया, 3 साल से जर्नी में है, 4 साल से जर्नी में है, हम तो ये करते आ रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। वो इसीलिए क्योंकि आपका एक्सचेंज जो है वो बहुत सॉलिड हो चुका होता है और आप एक गलत इनर वर्क में पड़े होते हैं और आप कॉन्शियस नहीं होते, जबकि इनर वर्क का मतलब है आपको कॉन्शियस बनाना, ठीक है। और यही मेरा भी पर्पज़ है, ताकि आप खुद से कॉन्शियस बने, स्पून फीडिंग पे ना चलें, खुद अपने 2 पैरों पर खड़े हों, आपकी भी रीढ़ की हड्डी है उसका पूर्ण इस्तेमाल करें, दोनों हाथों से खुद अपने मुंह में निवाला डाल के और खा सके, ठीक है। तो बस यही इसका पर्पज़ था। आई होप आपको समझ में आया हो। आपको जैसी भी वीडियो लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको इनके मीनिंग कैसे लगे, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आई है, देन प्लीज़ लाइक इट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल एंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।